हम सब वैदिक धर्मावलंबी सबसे अधिक गौरव परमात्मा में करते हैं। वही हमारे जन्मदाता, रक्षक और हितैषी हैं। परंतु उपकारत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान की अपेक्षा भगवान नाम विशेष गौरव के योग्य है। भगवान सर्वव्यापक और सर्वंतर्यामी होने पर भी अदृश्य हैं। अतएव हम अपने आपत्ति काल में उनसे सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। भगवान सदा पास रहते हुए भी हम लोगों के लिए दूरस्थ के बराबर हैं। प्रत्येक मनुष्य जब उसके ऊपर भारी आपत्ति आकर पड़ती है तब क्या करता है? भगवान के नामों का उच्चारण करता है। भगवान नाम उच्चारण से घबराए हुए आपत्तिग्रस्त पुरुषों को एक प्रकार की शांति मिलती है। धैर्य सा बंध जाता है। वे अपने को निरापद समझने लगता है। नाम तो हम भगवान का लेते हैं, परंतु भगवान सामने आकर धैर्य नहीं बंधाते, किंतु भगवान नाम हमको धैर्य बंधाता है। दूरस्थ समझे हुए भगवान तक वो हमको पहुंचा देता है। यह उपकार भगवान नाम का हम लोगों के लिए महत्व का है। द्रौपदी के ऊपर दुशासन ने जब अत्याचार किया तब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, परंतु गोविंद नाम द्रौपदी के लिए शरण हुआ। उसी के उच्चारण से उसकी रक्षा हुई, यह सबको विदित है। किसी भीरू मनुष्य को कभी रात्रि के समय अकेले जंगली रास्ते से जाने की आवश्यकता आ पड़े, उस समय उस मनुष्य की परिस्थिति कैसी होती है, यह अनुभवी मनुष्य ही जान सकता है। भूत प्रेत आदि के डर से डरा हुआ वह मनुष्य उस समय भगवान नाम का ही अवलंबन लेता है। भगवान नाम उच्चारण करने पर उसके मन में एक प्रकार का धैर्य आ जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के साधनों के होते हुए भी साधारण मनुष्य के लिए भगवान नाम को छोड़कर दूसरा कोई अवलंब नहीं है। वेदों में कहा है, जो लोग जन्म मरण के झगड़ों से छूटना चाहे वे जगत कारण भूत अनादि परमात्मा की स्तुति करे। जो इसमें भी असमर्थ है वे भगवान नाम उच्चारण मात्र ही करे, उनको भी वही फल मिलेगा। भगवान व्यास ने कृतादि युगों की अपेक्षा कलयुग को श्रेष्ठ बताते हुए उसका कारण यह बताया है कि कली में केवल भगवान नाम उच्चारण से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। कृत में ध्यान से जो फल प्राप्त होता है, त्रेता में यज्ञ से जो मिलता है, द्वापर में अर्चना से जो मिलता है, वही फल कलयुग में भगवान नाम कीर्तन से मिलता है। इस भागवत के श्लोक में तो स्पष्ट ही कहा गया है कि कली में भगवान नाम कीर्तन से ही संसार बंधन से छूटकर मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान व्यास कहते हैं, नारायण नाम के होते हुए और स्वाधीन मुंह के रहते हुए भी लोग नरक में पड़ते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान नाम की महिमा बड़ी भारी है, उसका पूरा वर्णन होना असंभव है। कलिकाल के हम पापी मनुष्यों का भगवान नाम से ही उद्धार होगा। अतएव चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सदा भगवान नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। जय श्री राम।